हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर स्टॉकीज़। और आज हम पढ़ने वाले हैं द बॉल पोएम बाय जॉन बैरीमैन। जॉन बैरीमैन जो पोएट है बेटा, उन्होंने यहाँ पर इस पोएम में लाइफ की रियलिटी को डिस्क्राइब किया है, और वो रियलिटी जिसे हर एक को अपनी लाइफ में एक ना एक दिन फेस करना पड़ता है। ओके, तो पोएम की शुरुआत होती है एक लड़के से, और उसने बॉय लूजेज अ बॉल, एक लड़का है जिसने अपनी बॉल खो दी है, एंड ही इज़ वेरी अपसेट। वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। क्यों अपसेट है? क्योंकि उसकी बॉल खो गई है। अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच। जनरली एक बॉल की कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल। और दूसरी बॉल ख़रीदना भी इतना मुश्किल नहीं होता है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट। तो फिर वो लड़का इतना दुखी क्यों है, जबकि एक बॉल की कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, दूसरी बॉल ख़रीदना भी इतना मुश्किल नहीं है, फिर भी वो बहुत अपसेट है। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पोएट जो है, द पोएट थिंग्स हैज़ बीन लॉस्ट। व्हाट द पोएट थिंग्स हैज़ बीन लॉस्ट, कि एक्चुअल में पोएट क्या सोचते हैं कि उसने उस बॉल के थ्रू क्या खोया है, एंड वॉट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। और किसी चीज़ को खो जाने का जो एक्सपीरियंस होता है, उससे उस लड़के को यहाँ क्या सीखना है, क्या सीखता है, वो यही इस पोएम में बताया गया है। ओके, तो शुरू करते हैं पोएम। एंड फर्स्ट line is, what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go. I जो है बेटा यहाँ पर वो रेफ़र करता है पोएट को। पोएट खुद यहाँ पर अपनी बात कर रहे हैं और अपने आप से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि what is the boy now who has lost his ball, कि वो बच्चा, व्हाट इज़ द बॉय नाउ मतलब उस बच्चे की प्रेजेंट कंडीशन क्या है, अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, उसकी अभी की जो परिस्थिति है वो क्या है, वो कैसा फील कर रहा है। किस बच्चे की बात कर रहे हैं? हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल खो दी है। वॉट इज़ ही टू डू, अब वो आगे क्या करने वाला है। वॉट इज़ ही टू डू मतलब अब वो नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होगा, उसकी बॉल खो जाने के बाद वो क्या करने वाला है। आई सॉ इट गो। आई सॉ इट गो मतलब मैंने उसे जाते हुए देखा है। किसे जाते हुए देखा है? पोएट ने। मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। पोएट ने बॉल को जाते हुए देखा है। कैसे जाते हुए देखा है? मैरीली बाउंसिंग। ओके, मैरीली बाउंसिंग मतलब मैरीली मीन्स खुशी खुशी, बहुत खुशी खुशी, चेयरफुली। मैरीली मीन्स चेयरफुली। बाउंसिंग, बाउंसिंग मीन्स जंपिंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे जैसे उछलते बॉल जाती है, उसी तरीके से उन्होंने बॉल को जाते हुए देखा है। कहाँ जाते हुए देखा है? डाउन द स्ट्रीट, गली में। एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, और फिर वो उसके बाद उछलते उछलते एक पानी में या वाटर बॉडी है पास में, मे बी अ रिवर, तो उसमें जाके वो गिर जाती है। तो पोएट ने ये सब उन्होंने खुद नोटिस किया है, देखा है। नाउ नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अब पोएट कहते हैं कि नो यूज टू से, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि अब उसको अगर वो जा कर के कहें और कंसोल करें कि कोई बात नहीं, दूसरी बॉल हम ले लेंगे, ओ देयर आर अदर बॉल्स मतलब और भी बॉल्स हैं, ये लॉस इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप इतना ज़्यादा उस पर चिंता करो या उसका दुख मनाओ। तो ऐसा कहना उसको अब कोई मतलब नहीं है इसको कहने का और उसे जाके कंसोल करने का, क्योंकि क्यों नहीं है? एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, क्योंकि जो बॉय है वो बहुत ज़्यादा दुखी है। शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, शेकिंग ग्रीफ का मतलब होता है कि वो बहुत डीप सॉरो, बहुत ज़्यादा दुखी है, और उससे वो एकदम क्या हो गया, उसे सदमा लग गया। एंड ही स्टैंड्स रिजिड, वो एकदम खड़ा हुआ है बिना हिले डुले। स्टैंड्स रिजिड मतलब कोई मूवमेंट नहीं है उसकी बॉडी में। ट्रैम्बलिंग, कांप रहा है। स्टेरिंग डाउन, और घूर रहा है। कहाँ घूर रहा है? जिस तरफ बॉल गई है, नीचे की तरफ, जहाँ पर हार्बर में, जहाँ पर रिवर में, वाटर बॉडी में जहाँ बॉल चली गई है, वहाँ पर वो देख रहा है। ऑल इज यंग डेज इन टू द हार्बर, कहाँ? वेयर हिज बॉल वेंट, और उसके जितने भी यंग डेज मतलब जो उसके चाइल्डहुड डेज हैं, जो उसकी चाइल्डहुड
मेमोरीज़ हैं और उस बॉल से जुड़ी जितनी भी मेमोरीज़ हैं वो भी कहाँ चली गई हैं, उस हार्बर में, उस वाटर बॉडी में जहाँ पर वो बॉल जाकर गिर गई है। तो अब वो ये सब देख रहा है कि बॉल के जाने से उसके जितने भी चाइल्डहुड मेमोरीज़ थी, उस बॉल से रिलेटेड जितनी भी मेमोरीज़ थी वो भी उस बॉल के साथ साथ उस हार्बर में चली गई। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। आई, अगेन पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में बात कर रहे हैं पोएट। वो कहते हैं कि मैं इंट्रूड मीन्स इंटरफेयर करना, ठीक है। तो पोएट कहते हैं कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, और उसे जाकर के वो ये भी नहीं कह सकते कि दूसरी बॉल ले लो, ठीक है, या दूसरी बॉल वो एक ही डाइम की आती है। अ डाइम मतलब 10 सेंट यूएस करेंसी है। जो दूसरी बॉल है सिर्फ एक डाइम की है, लेकिन दूसरी बॉल लेना भी अब उसके लिए वर्थलेस है, वैल्यूलेस है, क्योंकि वो नई बॉल अगर वो ख़रीद के दे भी देंगे उसको, या वो लड़का खुद ले भी आएगा, तो भी वो बॉल उसकी जो पुरानी बॉल के साथ, जो बॉल उसकी खो गई है उसके साथ जो उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, जो उसकी यादें हैं, उनको वो रिप्लेस नहीं कर पाएगी नई बॉल। ओके, नेक्स्ट इज नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ possessions। इन अ वर्ल्ड ऑफ possessions, इन अ वर्ल्ड ऑफ possessions का मतलब है कि जो वर्ल्ड है, जितने भी लोग हैं उनमें सभी के पास कुछ ना कुछ बिलोंगिंग्स होती है उनकी, और कुछ चीज़ें जिन पर उनकी ओनरशिप होती है। तो possessions में आपके पास जो भी आपके पास मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, ठीक है, भौतिक वस्तुएं जो सुख सुविधा के समान है हमारे, वो भी इंक्लूड होते हैं। जो हमारे लव्ड वंस हैं, ठीक है, जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, वो भी उसमें इंक्लूड हैं। तो पोएट कहते हैं कि इस वर्ल्ड ऑफ possessions में वो अपनी पहली जिम्मेदारी समझ रहा है। ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो अपनी पहली जिम्मेदारी अब सीख रहा है, ठीक है। कौन सी जिम्मेदारी? कि जो मटेरियल पोजेशंस हैं, जो भौतिक वस्तुएं हमारे जीवन के अंदर जो हम पजेस करते हैं, वो खो सकती हैं, ठीक है, उन्हें खोया जा सकता है। तो हमें उन्हें संभाल कर भी रखने की एक जिम्मेदारी वो सीख रहा है, और ये भी सीख रहा है कि वो खो भी सकती हैं। देन people will take balls will be lost always, little boy। तो पोएट कहते हैं कि जो लोग हैं वो हमेशा नई नई चीज़ें खरीदेंगे, ठीक है। पीपल विल टेक बॉल्स, अब बॉल्स से यहाँ पर मतलब एक्चुअल में बॉल नहीं है बेटा, बॉल का मतलब है यहाँ पर possessions से है, हमारे लव्ड वंस से है, या हमारी जो चाइल्डहुड इनोसेंस हैं और जो हमारी मेमोरीज हैं उनको, उनसे भी है। तो पीपल जो हैं वो हमेशा नए नए possessions, नई नई चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है, हमेशा उनके पास ये बिलोंगिंग्स होंगी, लव्ड वंस भी होंगे। लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब वो लव्ड वंस या बिलोंगिंग्स जो हैं वो हमेशा हमसे खो भी जाएंगी, दूर चली जाएंगी, ठीक है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। तो अब वो चीज़ें जब चली जाएंगी तो उन लव्ड वंस को और उन पोजेशंस को और उनसे रिलेटेड जितनी भी हमारी मेमोरीज़ हैं, हम उन्हें दोबारा नहीं खरीद पाएंगे। एक बार को हम मटेरियलिस्टिक थिंग्स को दोबारा खरीद सकते हैं, जैसे उसकी बॉल खो गई है तो वो बॉल दूसरी आ सकती है, लेकिन वो बॉल, जो दूसरी नई बॉल आएगी, वो पहली वाली बॉल से जुड़ी जो मेमोरीज़ हैं उनको वो दोबारा नहीं लौटा पाएगी। सो इन द सेम वे यहाँ पर जो पीपल हैं उनके पास भी कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे पोजेशंस हैं, लव्ड वंस हैं, जो लाइफ में कभी ना कभी हमसे खो जाते हैं और हम उन्हें दोबारा नहीं खरीद पाएंगे। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी इज़ एक्सटर्नल का मतलब है कि जो मनी है वो बाहरी इन द सेंस बाहरी साधन है, सिर्फ एक बाहरी साधन है जिससे हम अपने लेन देन का, जो हमारे लेन देन को आसान बना देता है। हम उससे भौतिक चीज़ें, सेवाएं खरीद सकते हैं, लेकिन वो इमोशंस, ठीक है, हमारे सेंटीमेंट्स, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनसे हम वो नहीं खरीद सकते मनी से। तो मनी इज़ एक्सटर्नल।
Clear? So he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up. अब वो जो लड़का है वो क्या सीख रहा है? ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आई. डेस्परेट का मतलब होता है बच्चों होपलेस. अब उसकी आंखें जो है होपलेस हैं, उसमें निराशा है क्योंकि उसकी बॉल खो गई है, उसकी मेमोरीज सारी लॉस्ट हो गई हैं उस बॉल से रिलेटेड. तो वो बहुत दुखी है, निराश है. तो अब उन निराश आँखों से वो क्या सीख रहा है? ही इज़ लर्निंग द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस. एपिस्टोमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज. किस चीज़ की नॉलेज ले रहा है? लॉस की. नेचर ऑफ लॉस को समझ रहा है. अंडरस्टैंडिंग, ही इज़ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस. ठीक है, कि किसी चीज़ को खोने का मतलब क्या होता है, वो इस चीज़ को अब समझ रहा है. हाउ टू स्टैंड अप, कैसे अब उससे फिर से खड़ा होना है. किसी चीज़ को खो देने के बाद फिर से आपको कैसे मूव फॉरवर्ड करना है. ठीक है. नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप. ठीक है. तो ये एक ऐसी चीज़ है बेटा, इन लास्ट 2 लाइन्स का मतलब है कि एवरीवन, हर एक किसी को इवेंचुअली कभी ना कभी अपनी लाइफ में इस हार्श ट्रुथ को, इस इनएविटेबल ट्रुथ, इनएविटेबल मतलब जो अवश्यम भावी जिसे कहते हैं, जिसका होना तय है, जिससे हम अवॉइड नहीं कर सकते. तो ऐसी चीज़ें हैं कि कोई इवेंचुअली सभी को इस हार्श ट्रुथ को और इनएविटेबल ट्रुथ को, जो ट्रुथ किस चीज़ की? लॉस. और जो लाइफ में हार्डशिप्स आती हैं उनको सीखना पड़ता है, इन सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है. और मोस्ट पीपल मस्ट लर्न हाउ टू रिकवर. और सभी लोगों को ये भी सीखना पड़ता है. एक तो खोने की जो नॉलेज है किसी चीज़ को, वो भी लेनी पड़ती है. साथ साथ इस बात को भी सीखना पड़ता है कि किस खो जाने के बाद कैसे रिकवर होना है, कैसे स्ट्रॉन्ग बने रहना है, कैसे हमें आगे फॉरवर्ड मूव करना है ऐसे एक्सपीरियंसेस के बाद. ओके. तो ये है बेटा एक्सप्लेनेशन इस पोएम का. देन यहाँ जो लेसन आपको दिया गया है पूरी पोएम में पोएट ने, वो है कि जो लॉस है वो इनएविटेबल है, मतलब जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता. आपको लाइफ में किसी ना किसी तरीके का लॉस आपको झेलना ही पड़ेगा. और जो मटेरियल थिंग्स हैं आपके पास, जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, वो सब टेम्परेरी हैं, वो कुछ भी परमानेंट नहीं है. यहाँ तक कि आपके लव्ड वंस भी, आपके रिलेशनशिप्स भी. और अगर आप बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, जब बड़े हो रहे हैं तो बड़े होने का मतलब है कि आपको इन सारे जितने भी लॉस होंगे उनसे आपको मुकाबला करना सीखना होगा. आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखना है. इनर स्ट्रेंथ डेवलप करनी है आगे बढ़ने के लिए. तो ये है लेसन जो हमें इस पोएम से मिलता है. ओके. नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा पोएम के लिटरेरी डिवाइसेस की. तो यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड हुए हैं उसमें देखिए सबसे फर्स्ट और सेकंड लाइन में व्हाट और व्हाट सेम वर्ड का रिपीटेशन हुआ है. तो जब सेम वर्ड का रिपीटेशन होता है, 2 और 3 लाइंस स्टार्ट होती हैं सेम वर्ड से, तो वहाँ पर एनाफोरा डिवाइस का यूज़ होता है. तो यहाँ पर एनाफोरा डिवाइस का यूज़ किया गया है. देन सेकेंड लाइन में देखिए अगेन सेकेंड लाइन सेम वर्ड से रिपीट हो रही है, स्टार्ट हो रही है. सेम वर्ड 2 बार यूज़ किया गया यहाँ पे, व्हाट और व्हाट. तो व्हाट का रिपीटेशन है, तो रिपीटेशन डिवाइस का यूज़ हुआ है. नेक्स्ट इसी लाइन में आप देखेंगे तो डब्ल्यू साउंड का रिपीटेशन भी है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन है. व्हाट में डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों वर्ड, तो डब्ल्यू और डब्ल्यू कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन है. तो एलिट्रेशन डिवाइस का यहाँ यूज़ हुआ है. नेक्स्ट इज़ यहाँ जो ये वर्ड है बॉल्स और बॉल्स, सेम अगेन फिर से 2 सेम वर्ड से रिपीट हो रही है लाइन. तो बॉल्स यानी कि बी साउंड का भी रिपीटेशन है, कॉन्सोनेंट साउंड का भी रिपीटेशन है और वर्ड का भी रिपीटेशन है. तो रिपीटेशन डिवाइस का भी यूज़ हुआ है यहाँ पर और एलिट्रेशन का भी यूज़ है. देन नो वन बाइज अ बॉल बैक, अगेन यहाँ पर बी साउंड का रिपीटेशन है, तो एलिट्रेशन डिवाइस का यूज़ हुआ है. देन वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज, ई साउंड का यहाँ रिपीटेशन है, तो यहाँ पर एजोनेंस का यूज़ हुआ है. एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, ओ साउंड का रिपीटेशन. देन लुक एट द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम, बॉय नाउ
बॉय नाउ हु हैज़, अगेन ओ साउंड वॉवल साउंड का रिपीटेशन है, तो एजोनेंस का यूज़ हुआ है यहाँ पर. एंड लुक एट द थर्ड लाइन ऑफ दिस पोएम, मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट. यहाँ पर इमेजरी का यूज़ हुआ है क्योंकि जो मैरीली बाउंसिंग जो वर्ड है एक बॉल की अप एंड डाउन जो जंपिंग है उसकी इमेज क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर एक विजुअल इमेज क्रिएट करता है, तो यहाँ पर इमेजरी का यूज़ हुआ है. देन नेक्स्ट है सिम्बॉलिज़म, जो इस पूरी पोएम में एक्चुअल में यूज़ किया गया है, और वो है बॉल का थ्रू जो सिम्बॉलिज़म दिखाया गया है. बॉल उस जो बॉय है उसके केयर फ्री यूथ को सिम्बलाइज़ करती है, इनोसेंस को, उसके चाइल्डहुड के जो हैप्पी मोमेंट्स उसने उस बॉल के साथ चेरिश किए हैं उन्हें सिम्बलाइज़ करती है. तो सिम्बॉलिज़म का यहाँ पर यूज़ किया गया है. और जो राइमिंग स्कीम है जो बेटा पोएम की, वो एज सच यहाँ पे कोई राइमिंग स्कीम नहीं है क्योंकि पूरी पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है. फ्री वर्स का मतलब होता है जब कोई राइमिंग स्कीम पोएम में यूज़ नहीं की जाती है, तो वहाँ पर फ्री वर्स का यूज़ होता है. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द पोएम, द बॉल पोएम. होप आपको पोएम समझ में आ गई होगी. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू सो मच.